अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीस चौधरी। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, हम इनफर्टिलिटी पे बात करेंगे क्योंकि वो कपल जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बिला वजह अपना वक्त और पैसा ज़ाया ना करें। सबसे पहली चीज़, सीमन एनालिसिस कब होना चाहिए। सीमन एनालिसिस का क्राइटेरिया ये है कि अगर मियाँ बीवी एक साथ रह रहे हैं और वो एक साल तक अनइंटरप्टेड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद सीमन एनालिसिस इंडिकेटेड है। उससे पहले सीमन एनालिसिस करवाना आप बिला वजह अपना वक्त और पैसा ज़ाया करेंगे। फिर सीमन एनालिसिस में आपको 2 दिन का एब्सेंट पीरियड और सैंपल ड्रॉ अपने लैब पे जाके करना है। इसके बाद हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें। अब मेडिसिन की हकीकत क्या है, हमारे पास 2 वाइटामिन्स हैं, 2 मिनरल्स हैं और कोएंजाइम Q10 है। वाइटामिन्स में विटामिन सी और विटामिन डी, मिनरल्स में जिंक एंड सेलेनियम है एंड कोएंजाइम Q10 है। ये 5 इंग्रेडिएंट आपको एक सिंपल मल्टीविटामिन में भी मिल जाएंगे जो कि सिर्फ 300 रुपीज़ पर मंथ कॉस्ट करता है। तो फैंसी अद्वियात जिसमें जिनको बाइलोबा, अश्वागंधा और एल कार्निटीन, वो इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन जो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं वो कहीं साबितशुदा नहीं है कि वो आपको फ़ायदा दे रही हैं। इसके बाद हमारे पास कपल्स आते हैं, वो ओवरवेट हैं, ओबेसिटी है, इनफर्टिलिटी के साथ, तो वो मेडिसिन ले रहे हैं या बाकी सारे काम कर रहे हैं लेकिन अपने वेट पे काम नहीं कर रहे। तो वज़न एक बुनियादी वजह है। अगर आपका BMI 27 से ज़्यादा है तो मेल में स्पर्म क्वालिटी जो है और क्वांटिटी दोनों पे इफेक्ट आता है। तो अपने वेट पे काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं सीधा चीज़ें आपको बता सकता हूँ। डेली एक्सरसाइज करें, डीप फ्राइड चीज़ें ना लें, रिफाइंड शुगर ना लें और प्रोसेस फूड ना लें। जो चीज़ आपको डायरेक्टली पौधे से और जानवर से मिल रही है उसका इस्तेमाल करें। फिर वेरिकोसिलेक्टमी के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। मैंने पिछले दिनों काफ़ी सारी वीडियोस देखी जिसमें बताया जाता है कि जी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से हम वेरिकोसील का इलाज करते हैं। बेसिकली वेरिकोसील क्या है? वेरिकोसील आपके टेस्टिस से जो ब्लड वापस जा रहा है वो वेल्व्स की वजह से नीचे पूल नहीं होता। तो वेन्स में वेल्व्स की इनकम्पिटेंस को वेरिकोसील कहते हैं। अब उस ब्लड की पूलिंग को रोकने के लिए जो वेल्व्स हैं वो इनकम्पिटेंट हो गए हैं। तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो वेल्व्स को दोबारा से फंक्शनल कर दे। तो इसका इलाज माइक्रो वेरिकोसिलेक्टमी ही है। वेरिकोसिलेक्टमी कब होनी चाहिए? अगर वेरिसियल डायलेटेशन यानी उन वेन्स की डायलेटेशन 3 mm से ज़्यादा है तो वेरिकोसील का ट्रीटमेंट होना चाहिए। और आइडियल क्या है? माइक्रो वेरिकोसिलेक्टमी। माइक्रो वेरिकोसिलेक्टमी को हम क्यों एडवोकेट करते हैं? क्योंकि जो ओल्डर तरीकाकार हैं जैसे हाई लाइगेशन है या लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी है, एम्बोलाइजेशन है, इसमें रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है। माइक्रो वेरिकोसिलेक्टमी में रिकरेंस रेट लेस देन 1% है। अब हम एजोस्पर्मिया की तरफ आते हैं कि वो पेशेंट जिनका स्पर्म काउंट ही नील है, उसमें खास लाइन ऑफ एक्शन होता है। अगर आप उसके अलावा चलेंगे तो आप बिला वजह अपना वक्त और पैसा ज़ाया करेंगे। यानी सीमन एनालिसिस कंफर्म करने के बाद एजोस्पर्मिया हम उसकी हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं, स्क्रोटल स्कैन करवाते हैं। अगर बाकी तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं तो फिर हम उसकी टेस्टिकुलर बायोप्सी का मशवरा देते हैं। टेस्टिकुलर बायोप्सी के लेटेस्ट तरीकाकार माइक्रोटिसा एंड पिसा है। अगर उसमें हमें कोई स्पर्म मिलता है तो पेशेंट IVF की तरफ जा सकता है, और अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो हम पेशेंट को बच्चा ऑप्ट करने का कहते हैं। देखें, अगर आप बिला वजह उसके लिए जो तरीका रिकमेंडेड ही नहीं है वो ऑप्ट करेंगे तो आप अपना वक्त और पैसा ज़ाया करेंगे। शुक्रिया।